तो जुड़ता है, लेकिन हमारा इतिहास हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में मेरी दादी माँ जेल गई, मेरे दादा जेल गए, मेरा रिश्ता उससे भी जुड़ता है। मेरा वो ताकत है संघर्ष का। मेरे आदरणीय चाचा शहीद प्रभु नारायण 1942 में जब पूरे देश में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का बिगुल बजा, शंखनाद हुआ संघर्ष का, मेरे दादाजी जानते थे कि ये क्रांतिकारी है, गरम वाला है, ये इसको भेज दो बनारस पढ़ने के लिए। वो चले गए बनारस, लेकिन खगड़िया में आया हुआ था भाई राय, उनको पता चला और लगा उनको खगड़िया शांत है, वो सीधा ट्रेन पकड़ के आ गए और थाने पर अकेले इनकलाब जिंदाबाद करते हुए पहुंचे। उनको 3 वार्निंग दी गई। वो 3 वार्निंग के बाद बटन खोले, उन्हें गोलियां लगी, वे शहीद हो गए। हम उस परिवार से जुड़ते हैं, हमारा शहादत का परिवार है। हम जिस पार्टी से जुड़ते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका झंडा शहादत का झंडा है। उस पार्टी के आज पिछले 30-40 वर्ष में हजारों साथी हमारे बिहार के किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों के संघर्ष के लिए सामंतों के गोलियों का निशाना होकर के शहीद हुए हैं, मगर हम पीछे नहीं हटे। हमारा एक ताकत और है, और वो सबसे बड़ा क्या ताकत है? वो ताकत हमारा है वामपंथी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ताकत। आप याद करिए 1992 को, जब हिंदुस्तान में आडवाणी जी के नेतृत्व में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने के लिए रथ निकाला गया और हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का योद्धा आदरणीय लालू जी बेजुबानों के मुंह में जुबान और तमाम गरीबों को उठाने की कोशिश, दलितों वंचितों को उठाने की कोशिश, ठीक उसी समय रथ लेकर के यहाँ आकर के समाज को बांटने की उसने जरूरत की। हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने उनको न पकड़कर जेल के अंदर बंद किया और हम कहना चाहते हैं उसी समय से लगातार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे का एक सिपाही आदरणीय लालू जी के अब तक का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ में उनके संघर्ष के साथ चट्टान के साथ एकता के चट्टान के साथ तरह खड़ा रहा है। ये मेरी ताकत है। हम बदलने वाले और गिरने वाले नहीं है। लाल झंडा का सिपाही आज हमारे जनता मालिक ने जो अवसर दिया है, जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, और ये प्यार स्नेह आशीर्वाद के बाद हमारे कई साथी कह रहे थे कि जीत का जो है फासला सिर्फ बाकी है, वो कितना बड़ा होना है, ये कोशिश करना है। तो हम आप देखते क्या है, सदन के अंदर लोग जाते हैं, पैसे पे बिकते हैं, वो जो है दल बदलते हैं MP बनने के लिए, MLA बनने के लिए। लाल झंडे का कोई सिपाही बिहार के इतिहास में पैसे के लिए लालू जी का साथ नहीं छोड़ा, MP MLA बनने के लिए लालू जी का साथ नहीं छोड़ा। ये मैं इस बात पर मुझे काफी गर्व है और मैं आपको फिर से मैं वचन देता हूँ कि ये आशीर्वाद स्नेह और प्यार जो मिल रहा है, उसके बाद सदन के अंदर आपका यह बेटा जो इस धरती का बेटा है, यह बेटा आपके पगड़ी का लाज रखने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे देगा। अंत में मैं अगले मीटिंग में जाने से पहले सिर्फ यही कहना चाहता कि आधा मेरा घर खगड़िया और आधा मेरा घर समस्तीपुर की छोटा भाई जो आपने पलकों पे बिठा रखा है, आधा मेरा घर यहाँ। इसीलिए मेरी जब जिंदगी का राजनीतिक सफर शुरू हुई और अभी आप राजनीतिक सफरनामा में मेरे एक भाई को पलकों पे बिठा रखे हैं, तो फिर हसनपुर कोई सवाल नहीं उठता कि हसनपुर को मैं जिंदगी के किसी मोड़ पे मैं भूल पाऊं। ये मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। हाँ, दिनेश बाबू सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले, उस इलाके के रहने वाले, मगर थे इसी लोकसभा के। चौधरी महबूब अली कैसर बाबू सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले, मगर थे इसी लोकसभा के। हमारी रेणु जी बेगूसराय की रहने वाली, घर वहां नहीं है उनका, एक्चुअल उनका घर जो है सरायरंजन है, पता करिए। लेकिन खगड़िया के लोगों ने उन्हें भी आशीर्वाद प्यार दिया, उन्हें भी सांसद बनाया। लेकिन 20 वर्षों के बाद हम बिल्कुल अपने आदरणीय नेता लालू जी को हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने
खगड़िया लोकसभा के बेटा को, खगड़िया के लोकसभा के मंत्री को उन्होंने अपना प्यार और स्नेह देकर के आपके बीच भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप पूरे बिहार में खगड़िया के सीट को, जीत के अंतर को 1 नंबर पर आप ले जाइएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। जी ने उदय को फोन करके कहा, तेज प्रताप जी ने मेरे से बातचीत करके कहा घबराने की चिंता नहीं है। मैंने उनको कहा कि तेज प्रताप भाई आपका खगड़िया लोकसभा से खूनी रिश्ता है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप विधायक हसनपुर के हैं? उन्होंने कहा यस आप सही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए तेज प्रताप जी, आदरणीय तेज प्रताप जी, आप हम सबके नेता हैं और जब खूनी रिश्ता खगड़िया लोकसभा से है आपका, तो खूनी रिश्ता लालू जी के परिवार से मेरा भी है और इसी ताकत के साथ हम मैदान में खुले हुए। इसीलिए मैं आपसे ये करके विदा लेता हूँ। लोग साथियों ने कहा, बुजुर्गों ने मुझे कहा आप अभी तो नहीं आइएगा लेकिन बाद में आते रहिएगा। निश्चित हमें आना पड़ेगा, हम सर्व सुलभ हैं। एक बार किसी के परिवार में एमएलए पैदा होता है, मेरे परिवार में 2 बार एमएलए पैदा हो गया, पंख लग जाता है, पुराने ऊंची हो जाती है। मगर आज खगड़िया के अंदर जब मैं चलता हूँ, कहता है बाप एमएलए, भाई एमएलए, तो मेरे कमेंट करने वाले हो कि मेरे चाहने वाले झोलतंगवे रह गए। तो जैसे ये बात बोलता है, मुझे अपने ईमानदारी पे गर्व होता है। उस आदमी ने सही पकड़ा है, ये आदमी बिल्कुल वफादार है और ईमानदार है, इसीलिए वो मुझे कह रहा है झोलतंगवा, मतलब इकोनॉमिकली वो झोलतंगवा मुझे कह रहा है। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मछली भवन खगड़िया में है, रामचंद्र बाबू का जो आवास है, आदरणीय पितामह राजनीति के खगड़िया में उनको कहा जाता है, वहाँ आप जाइएगा। उनके बगल में, मछली भवन के बगल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 तल्ला बिल्डिंग, अभी मैं बना ही रहा था कि चुनाव हो गया, 3 तल्ला बिल्डिंग बन के खड़ा है, कुछ काम बाकी है अभी, लेकिन चुनाव आ गया जिसके चलते मुझे रोकना पड़ा। कोई भी सांसद आया, उनको खगड़िया का भूगोल, खगड़िया का इतिहास कुछ पता नहीं। मुखिया जी कह रहे थे 7 नदियों के का नैहर, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने, और वो 7 नदियों का नैहर वो खगड़िया वासियों ने एक अभिशाप के रूप में देखा। मगर क्या 7 नदियों के नैहर को अपने भविष्य के निर्माण के रूप में नहीं देखा जा सकता? क्या उसको एक मास्टर प्लान बना करके किसानों के हित के लिए नहीं किया जा सकता है? ये मास्टर प्लान हमें बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, पलायन का सवाल, चीनी मिल में किसानों का जो समस्या है, चाहे दाम नहीं देना, समय पर भुगतान नहीं करना, इन सारे सवालों के लिए तो हम लड़ेंगे। सरकार किसी की हो, लेकिन आपका यह बेटा संघर्ष करेगा। सरकार मेरी भी ही बनेगी। मैं आपको ये भी आज दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, 200 से ज्यादा जीतने नहीं जा रहे हो बिहार में। जैसे ही वो कह रहे हैं कि 12 सीट आरएसएस का जो इनर सर्वे है, फिर चाहिए, फिर कहां से सरकार बनाएंगे? बिल्कुल वो जो एक्सट्रीम है वहां पे जा चुके। बिहार में जब वो नहीं है तो फिर कहाँ? नीतीश बाबू का क्या हाल बना रखा है, चिराग जी ने क्या हाल बना रखा है, चिराग जी के चलते ये हाल बनी है। चिराग जी ने जैसे 71 से उनको 42 पे लाया, मानसिक संतुलन आज क्या है? चिराग जी कल क्या कह रहे थे? कल कह रहे थे चिराग जी, नीतीश कुमार जी इस बार 4 लाख MP जीतेगा बिहार में, फिर बोले 4000 और फिर